हेलो दोस्तों। तो आज का लीड कोड पीओटीडी है क्वेश्चन नंबर 3047। क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाने का है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बार समझोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा लगता है डिफिकल्टी इस टाइप के क्वेश्चन, बट बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इनसाइड टू रेक्टेंगल। मैं बोला है दो रेक्टेंगल के बीच में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितना एरिया बना सकते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन वही बोला है कि मेरे पास बॉटम लेफ्ट दिया है, ये सब कोऑर्डिनेट है, एंड टॉप राइट दिया है, मतलब बॉटम हो गया किसी भी स्क्वायर का, ये बॉटम हो गया और ये मेरा टॉप राइट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हैं, हमें फाइंड करना है। यूनिट टू फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन फिट इनसाइड इंटरसेक्टिंग रीजन ऑफ टू रेक्टेंगल। मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए, मैक्सिमम स्क्वायर का एरिया चाहिए जो कम से कम दो रेक्टेंगल के इंटरसेक्शन हो। इट मीन्स जैसे एक मेरा रेक्टेंगल ये हुआ, ठीक है, एंड दूसरा हो गया ये। ठीक है, दो हो गए दो रेक्टेंगल। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? ये हमारा इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये वाला चीज़ हमारा इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये दो रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन है। हमें इसका एरिया निकालना है, वो भी क्या चाहिए हमें? स्क्वायर का। बट ये तो स्क्वायर है नहीं, ये तो रेक्टेंगल है क्योंकि इसका हाइट 2 है एंड ये 1 है। ठीक है, तो हमको स्क्वायर निकालना है, तो हम मिनिमम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना एक और एक। ठीक, इसका एरिया निकालना है तो हमको मैक्सिमाइज करना है इसको। ठीक है, तो हमारा इंट्यूशन क्या होगा? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है। ठीक, एक बार देखते हैं कैसे हम इसको टैकल करेंगे। हमको निकालना क्या है? हमको ओवरलैप ऑफ स्क्वायर निकालना है। जैसे ये हो गया एक पहला ओवरलैपिंग, दो स्क्वायर के बीच में, दो रेक्टेंगल एरिया के बीच में, एक यहाँ पर हो गया। तो हमको स्क्वायर निकालना है। हमको ये चाहिए, ये सब कोऑर्डिनेट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एरिया निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं? देखते हैं। देखो क्या कर सकते हैं हम। हमको पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं हम इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के का ओवरलैप निकालना है। किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन लेट्स ट्राई, हम ट्राई कर रहे हैं इसे समझने का। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो जैसे ये हमारा मैक्सिमम है और इसका ये टॉप राइट है। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया है ना कि हमें टॉप राइट दिया है एंड बॉटम लेफ्ट दिया है। ये हो गया हमारा टॉप राइट, इसका है, इसका टॉप राइट, इसका टॉप राइट। और अब मुझे एरिया किसका चाहिए? इसका, यही तो ओवरलैप कर रहा है। ठीक, मुझे ये चाहिए और क्या चाहिए? ये चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, जैसे अब हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट को निकालना है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका जो टॉप राइट का एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक्स होगा, वाई होगा। ठीक, यहाँ पर भी कुछ एक्स एक्स और वाई होगा, यहाँ पर भी एक्स वाई है। तो हमको सबका ओवरलैप निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ठीक, देखो, जैसे ये हमारा दो रेक्टेंगल दिया है, हमें हमें ओवरलैप निकालना है। हमारा ओवरलैप दिख रहा है कि ये हमारा हमारा ओवरलैप रीजन है। इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास बड़ा वाला रीजन ये है, छोटा वाला रीजन ये है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमको पहले एक्स एक्सिस पे करना है कि हमको उसको एक्स एक्सिस जो मेरा टॉप का होगा, जो ओवरलैप के टॉप का होगा, उसको कैसे निकालेंगे? देखो, ये मेरा C2 है, बड़े वाला, और ये मेरा छोटे वाला है। ठीक, दो हो गए। क्या है? ये इसका और इसका। ठीक, मिनिमम ले लें क्योंकि हमें ओवरलैप निकालना है। मिनिमम कौन सा होगा? मेरा इवन है। ठीक है, अगर इस कोऑर्डिनेट को हमें निकालना है, मानते हैं इसको एक्स वाई, इसको एक्स और वाई। ठीक, अगर हमको एक्स और वाई निकालना है, पहले इसको थोड़ा सा, हमको क्या निकालना है? मानते हैं पहले हमको x1 और y1 निकालना है। अगर हम x1 की बात करें, x1 इट मीन्स इस पॉइंट की, इस ए की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? मेरे जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसका x और इसका, ये मेरा क्या है? टॉप राइट है। ये भी मेरा टॉप राइट है। ठीक, टॉप राइट ऑफ इसका और इसका का मिनिमम क्या होगा? वही तो ओवरलैप करेगा। ये देखो ऊपर है, ये तो ओवरलैप करेगा नहीं, इसकी जो नीचे होगा वही ओवरलैप करेगा। तो इससे नीचे क्या है? ये ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा? मिनिमम ऑफ टॉप राइट का, टॉप राइट ऑफ इसका, टॉप राइट ऑफ C1
इसका नाम कर सकते हैं टॉप राइट ऑफ C2 कॉमा टॉप राइट ऑफ A2। इससे हमें मिल जाएगा कि ये मेरा AX का निकलेगा। अब हमको क्या निकालना है। अब ऐसे ही हम इसका, ये भी एक्स एक्सिस है तो मेरा एक्स है ना। अब ये एक्स कैसे निकालें, अब इस एक्स में देखो चेक, अब इसका भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस निकल गया ओवरलैप का। अब वाई एक्सिस निकालेंगे, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, टॉप का जो टॉप राइट ऑफ ये वाला रेक्टेंगल है और टॉप राइट ऑफ इसका का मिनिमम कौन है, कि वही तो ओवरलैप करेगा टॉप का। टॉप मीन्स ऊपर, यदि मेरा ये है टॉप, ये अगर मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ठीक, और एक मेरा ट्रायंगल ये है, तो ओवरलैप कौन करेगा, ये छोटा वाला ही तो करेगा। टॉप वाला ये है, छोटा वाला ये है, तो ऐसे ये बड़ा है ये छोटा है, तो ओवरलैप कौन करेगा, ये ठीक। अब मैं ऐसे ये वाई एक्सिस निकालूंगा उसका, तो इसमें कौन सा निकलेगा मिनिमम, अब इसमें से मिनिमम कौन सा आ जाएगा, B1 आ जाएगा। ऐसे ही हम वाई निकल जाएगा मेरा, तो ये मेरा एक्स और वाई यहाँ का निकल गया। अब हमें ये मेरा टॉप का निकल गया ठीक। अब मुझे ये बॉटम का भी तो निकालना होगा कि इससे कैसे फाइंड करें। अब इसको भी फाइंड करेंगे, जो मेरा लेफ्ट बॉटम है, उसका मैक्सिमम देखो, ये देखो इसका ये इस वाले का बॉटम लेफ्ट है और ये इस वाले का बॉटम लेफ्ट। इसमें क्या करेंगे, यदि हमें नीचे वाला कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स जो मेरा मैक्सिमम होगा इसका एंड इसका मैक्सिमम कौन सा होगा, ये क्योंकि हम बॉटम से जा रहे हैं। तो बॉटम से जाएंगे तो ओवरलैप वाला कौन सा मिलेगा, ये ऊपर वाला ही तो मिल रहा है, ये मेरा ओवरलैप रीजन है ठीक। तो नीचे से बड़ा वाला चाहिए और ऊपर से छोटा का, क्लियर है। नीचे से अगर हम बॉटम लेफ्ट से करेंगे तो मेरा बड़ा वाला एरिया होगा, वो मेरा इंटरसेक्शन वाला आएगा। यहाँ से सिंपली हमको कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमको हाइट और विड्थ इसी तरह निकालेंगे। ये हमें समझ में आना चाहिए कि हमको ओवरलैप के लिए कौन सा लेना है। यदि मेरा टॉप राइट है, टॉप राइट में से मिनिमम लेंगे, टॉप राइट से में से मिनिमम लेंगे हम, तो मेरा आएगा। और बॉटम में से अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो मेरा ओवरलैपिंग रीजन का कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब हमको सिंपली क्या करना है, अब हमको हाइट और विड्थ निकालना है कि ओवरलैप का हाइट और विड्थ क्या है। अब हम हाइट और विड्थ कैसे निकालेंगे, अब इसका जो मेरे इसका कैसा आएगा एक्स, क्योंकि अगर मेरा ये ओवरलैप है तो ये मेरा हो गया विड्थ और ये मेरा हो गया हाइट ठीक। ये हो गया मेरा विड्थ और ये हो गया हाइट। अब हम हाइट को कैसे निकाल सकते हैं ठीक। अब हम विड्थ अब हम विड्थ के लिए हमको क्या चाहिए चाहता है, एक्स चाहता है। एक्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ये चाहिए एंड ये चाहिए ठीक। तो अगर इसका निकालने का हमने फार्मूला निकाला था, क्या हो जाएगा, मिनिमम निकालेंगे किसका, टॉप का, टॉप राइट का ठीक, दोनों टॉप राइट का कॉमा इसका, मतलब ये ठीक, यही चाहिए ना, तभी तो हम ये विड्थ निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉटम का मैक्सिमम निकालेंगे ठीक। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ बॉटम राइट ठीक, बॉटम लेफ्ट ठीक, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट। ये मेरा हो जाएगा टॉप राइट, यहाँ निकल जाएगा ये एक्स एक्सिस, ऐसे ही ये वाई निकलेगा, वो माइनस करना है ऊपर वाले, तो ये माइनस कर देंगे, विड्थ आ जाएगा। ऐसे ही हम हाइट का निकाल देंगे, हाइट का भी ऐसे ही करेंगे, मिनिमम ऑफ टॉप राइट एंड मैक्सिमम ऑफ बॉटम राइट का ये वाला कोऑर्डिनेट मतलब 0 और 1, तो हमें विड्थ और हाइट निकल जाएगा। विड्थ और हाइट निकला तो हमको क्या चाहिए, जो मेरा साइड कितना आएगा, साइड बराबर कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ विड्थ और हाइट, वही मेरा स्क्वायर का साइड हो जाएगा। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है स्क्वायर का, बस सिंपली हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं फिर से कि कैसे कर सकते हैं। देखो ये हमारा एक रेक्टेंगल हुआ, ये हुआ मेरा एक रेक्टेंगल। अब इन दोनों में ओवरलैप क्या है, ये ठीक। अब इसका हम निकाल देंगे पॉइंट, इसका निकाल देंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, हम मिनिमम लेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा 3,3 एंड इस दोनों का मैक्सिमम लेंगे तो ये मेरा क्या है 2,2 ठीक। यही आएगा, इन दोनों का एरिया ले लेंगे, यहाँ से एक्स निकालेंगे 1 आएगा और हाइट निकालेंगे 1 आएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे ट्रायंगल का देखेंगे। अब हम
इसका और इस बड़ी वाले की देखेंगे क्या ओवरलैप है, नहीं, तो इसका ओवरलैप नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका एंड इसका ओवरलैप है, इसका ओवरलैप है, ये रीजन आ रहा है, ऐसे इसमें भी निकालेंगे ये रीजन, ठीक है। बस हमको हर एक जो भी मेरा रेक्टेंगल दिया है, हर एक रेक्टेंगल पर जाकर उसको ओवरलैप से निकालना है और मैक्सिमम साइड निकालना है, ठीक है। साइड को क्या मैक्सिमम करना है, साइड को मैक्सिमम करना है। तो हम अपनी साइड जो अपना ये साइड है उसको हम स्टोर भी करते जाएंगे किसमें, मैक्स ऑफ साइड में, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो हम मैक्स साइड ले सकते हैं। मैक्स साइड इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स साइड इंटू कॉमा साइड, यहाँ से मेरा मैक्स साइड आता जाएगा, ठीक। अब ये भी एग्जाम्पल है, इसमें देखो, इसमें मेरा पहला दिया है ये रीजन, ठीक, दूसरा ये रीजन दिया है। अब इसमें भी ओवरलैप निकालेंगे तो ये आएगा मेरा ओवरलैप, ऐसे ये तीसरा है, इसमें निकालेंगे तो ये आ जाएगा ओवरलैप। तो पर्टिकुलर कुछ करना नहीं है हमें, हर एक एरिया के पास जाना है, उसमें से ओवरलैप निकालना है। ओवरलैप का हमें कंडीशन पता चल गया, क्या करना होता है, मुझे इंटरसेक्शन लेना होता है। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे हम, C++ में होता नहीं है, हमको लॉजिकली लिखना पड़ेगा। तो लॉजिकली हमने कैसे लिखा, ये टॉप राइट का मिनिमम और बॉटम राइट का मैक्सिमम लिखा, हमें कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो हमारा क्वेश्चन है, ठीक। जैसा भी हमने कैनवस पे देखा कैसे हमको हर एक एरिया पर जाकर उसका ओवरलैप निकालना है। तो ओवरलैप कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले हमें इंट हम साइज ले लेते हैं। साइज कितना आ जाएगा मेरा, साइज देखो, साइज आ जाएगा मेरा बॉटम ऑफ लेफ्ट डॉट साइज, ठीक, ये अपना साइज हो गया। एंड नेक्स्ट मुझे करना है एक मैक्स साइड भी तो लेना है, क्योंकि मैक्सिमम साइड को भी निकालना है। फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब हमको हर एक इंटरसेक्शन के लिए हर एक रेक्टेंगल को दूसरे रेक्टेंगल से ओवरलैप करना होगा, ओवरलैप करके ट्राई करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू लेस देन एंड आई प्लस प्लस, ठीक। एंड नेक्स्ट मेरा एक दूसरे रेक्टेंगल, ये मेरा पहले रेक्टेंगल, ये मेरे दूसरे रेक्टेंगल पर ट्रैवल करके इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 एंड जे लेस देन एंड जे प्लस प्लस, ठीक। अब हमको निकालना क्या था, इंट हाइट, ये लॉन्ग में पूछा था, हम लॉन्ग में लेंगे, लॉन्ग हाइट इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, हाइट निकालने के पहले हमको क्या करना था, हाइट, ठीक, हाइट नहीं, पहले हम विड्थ निकालते हैं, पहले हम एक्स निकालते हैं, ठीक। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा क्या करते थे, मिनिमम ऑफ टॉप राइट का जो भी हमारा टॉप राइट था उसका मिनिमम लेते हैं, टॉप राइट ऑफ जी ऑफ 0 कॉमा टॉप राइट ऑफ आई कॉमा 0। ये हमने दो रेक्टेंगल का एक, ठीक है। ये हमारा एक अपर अपर एक्स एक्सिस आ गया, ठीक, अपर एक्स एक्सिस आ गया। अब मुझे उसमें से लोअर को माइनस करेंगे तो मेरा विड्थ आ जाएगा। तो हम कैसे विड्थ को माइनस करते हैं, क्या अगर हमको अब नीचे वाला चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम ऑफ बॉटम का निकालना है। बॉटम इट मीन्स लोअर पॉइंट क्या होगा एक्स का, बॉटम लेफ्ट का जे ऑफ 0 कॉमा बॉटम लेफ्ट ऑफ आई कॉमा 0, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली विड्थ निकल गया। अब हमें ऐसे ही अपना हाइट निकालना है। हाइट के लिए हमें क्या करना था, हाइट हम, ठीक, ये मेरा 0 वाला था, हम वहाँ पर सिंपली 1 वाला कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा 1 हो गया। अब यहाँ से मेरा क्या आ गया, हाइट और विड्थ आ गया। अब मुझे यहाँ से साइड निकालना है। साइड क्या, मैक्स साइड क्या हो जाएगा मेरा, मैक्स साइड इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स साइड, ठीक है, कॉमा मिनिमम ऑफ विड्थ कॉमा हाइट, ठीक। तो ये हमारा सिंपली क्या निकल गया, मैक्स साइड निकल गया। वैसे से हम हर एक मैक्स साइड निकालेंगे और लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ मैक्स साइड इनटू मैक्स साइड क्या देगा, मेरा एरिया देगा। अब इसको हमको लॉन्ग से रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली कोड होने वाला है। बस अब इसको हम रन करा देते हैं। तो सबमिशन के बाद हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट POTD।